हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट सेक्शन जो उसके होगा वो होगा जनरल इंजीनियरिंग के सेक्शन। तो इसमें मेनली इंग्लिश के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आर्टिकल से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज होता है, जैसे ए कहाँ यूज होगा, एन कहाँ यूज होगा, दे कहाँ यूज होगा, ये सब क्वेश्चंस पे प्रिपरेशन किए कि इन, ओवर, आउट कहाँ यूज होगा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस। और स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन की कौन सा स्पेलिंग सही है गलत है, छोटे छोटे पैराग्राम्स के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा पैसेज वैसेज के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, जनरली अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और इसके लिए आप या तो लेसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक या तो आप ढिलन की बुक ले सकते हैं, और एक बार ओवरव्यू आप लोग अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है इंग्लिश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिटेल सिलेबस क्या होगा सारे डिसिप्लिन्स का, ठीक है। जितने भी डिसिप्लिन अलाउड है, जैसे कि जितने इंजीनियरिंग के जितने भी डिसिप्लिन अलाउड है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के हैं, और मेडिकल ऑफिसर्स के जितने भी डिसिप्लिन अलाउड है, उनका डिटेल सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सिलेबस कैसे पूछे जाएंगे, इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। कि ये सिलेबस जो है विजाग स्टील ने इशू किया है, ठीक है। तो आप लोग खास ध्यान दीजिए इन बातों पे कि कौन सी चीज़ें कैसे प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको डिटेल बताते जाऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जो है विजाग स्टील में जो सिलेबस दिया है ये इस तरह का है। फर्स्ट जो है वो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है, इसमें जो है डिडक्टिव लॉजिक है, इंडक्टिव लॉजिक है, और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, पजल है, वेन डायग्राम है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये डिडक्टिव लॉजिक क्या है। आपने एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन तो सॉल्व किए होंगे, लेकिन डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक क्या है, तो आप लोग को बता दूं कि जो कि कंक्लूजन अलग अलग पार्ट्स में जो दिए गए क्वेश्चंस रहते हैं, अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, और उनसे आपको जो कंक्लूजन डिराइव करना पड़ता है, तो वो जो होते हैं वो होते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। मीन्स अलग अलग स्टेप्स के दिए हुए हैं, उन स्टेप से आपको एक आंसर जनरलाइजेशन करके एक आंसर रियलाइज करना है, उसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया रहता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि राम इज ओल्डर देन मोहन बट स्मॉलर देन सोहन देन taller than and small then, इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो who is more taller, whose age is more, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कि अलग अलग स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उन स्टेटमेंट से आपको एक कंक्लूजन डिराइव करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। उसमें स्टेटमेंट टाइप भी रह सकते हैं, डायरेक्शनल सेंस भी रह सकते हैं, और अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं इस तरह के। और जो है और एक तरह के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि अलग में से 2-3 स्टेटमेंट रहते हैं, उन स्टेटमेंट से एक आपको जनरल स्टेटमेंट बनाना होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सिलोजिज्म देखा होगा कि ऑल फिश इज ब्लू, ऑल वाटर इज लिक्विड, सो वाटर इज वाटर। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर में आते हैं। सेकंड जो है कंसेप्चुअलाइजेशन। तो कंसेप्चुअलाइजेशन के अंदर आपका क्रिटिकल रीजनिंग के जैसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब पूछे जाएंगे। और पजल्स जो है, पजल्स में आप लोगों को पता है कि पजल्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि देयर इज एन 4 बिल्डिंग, वन इज जो भी है, अलग अलग कंडीशंस दिए रहेंगे, तो उनमें से आपको कंक्लूजन करके पजल को सॉल्व करना है। एंड वेन डायग्राम के क्वेश्चन जरूर और जरूर आएंगे, ठीक है। इनमें वेन डायग्राम को एक बार आप सॉल्व करने का टेक्निक देख ले, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं आप नॉर्मल RS अग्रवाल की बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की, या तो आप कोई आर्यन की बुक भी ले सकते हैं, कोई भी बुक आप ले लीजिए, ठीक है, अच्छी सी बुक कोई भी, आप लोग लॉजिकल रीजनिंग के सारी चीज़ें आप लोगों को वहीं मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट थिंग जो है वो न्यूमेरिकल, मतलब जिसको हम लोग एप्टीट्यूड सेक्शन कहते हैं, ये है, ठीक है। इसमें जो है दे रखा है उन्होंने परसेंटेज एंड एवरेज से, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएंगे, स्टॉक एंड शेयर्स आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस से आएंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। आप लोगों को मैं जो नेक्स्ट वीडियोज में जो आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा, कि क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि हमको किस तरह से इनकी प्रिपरेशन करनी है। आप लोग इसके लिए चिंता मत कीजिए और आराम से प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट जो है वो वर्बल सेक्शन में, जिसको इंग्लिश सेक्शन जिसे कहते हैं, वर्बल सेक्शन जो है उसमें आर्टिकल आएंगे, प्रिपोजिशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और सिनोनिम्स जो है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो होते हैं वो सिनोनिम्स आएंगे। जनरल अवेयरनेस में जीके, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, और जनरल इंग्लिश से आएंगे। अब अलग अलग डिसिप्लिन जो है वो दे रखे हैं,
जैसे कि केमिकल में सिलेबस जो दे रखा है, ये केमिकल का सिलेबस है, आप लोग देखिए अलग अलग है। ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, मैं आप लोगों को दिखाते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, आप लोग देखिए। ये है सेरेमिक्स का सिलेबस है। ये नेक्स्ट जो है ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस है। ये मेटलर्जी के सिलेबस है और ये माइनिंग इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ये जो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो है सेक्शन, उनका सिलेबस दे रखा है इन्होंने। और ये जूनियर मेडिकल ऑफिसर का जो है उनका सिलेबस इन्होंने दे रखा है, आप लोग देखिए। और ये साइट्स पे भी अवेलेबल है, आप लोग डायरेक्ट विजय स्टील के साइट में जाकर सिलेबस पे क्लिक करके आप लोग मिल सकते हैं। वरना अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह का सिलेबस है। ये अलग अलग सेक्शंस आप लोग देखिए कि क्या क्या सिलेबस दे रखा है। उसके बाद क्या है कि डिटेल सिलेबस आप लोगों ने देखा कि किस तरह के सिलेबस उन्होंने इशू किया है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने मेरा वीडियो एंजॉय किया, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। मैं जल्द से जल्द आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आई एश्योर यू, आप लोग जरूर मुझे कमेंट कीजिए। और मैं अगले वीडियो में जितना एज फार एज पॉसिबल मैं अलग अलग क्वेश्चन पेपर लाऊंगा और इसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पेपर्स का डिटेल नहीं देखिएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम लोग किस तरह से इनकी तैयारी करनी है, ठीक है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।